सादे सादे वेलकम बैक एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल आयुष शेडो। हाँ, तो मैं पहले ही बता दूं, अब इस मास्क की आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब से मैं सारी वीडियोस इसी मास्क में आके बनाया करूंगा, तो आदत डाल लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर मांगास के बारे में। तो शुरू करते हैं, बट इसके 3 डिस्क्लेमर। पहला डिस्क्लेमर तो ये कि इस वीडियो को वो ना देखे जो बहुत कमजोर दिल के हैं, जिन्हें बहुत जल्दी डर लग जाता है। बट मुझे ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। हाँ, तुम्हारे लिए बात करूं, अगल बगल क्या देख रहे हो तुम? हाँ तुम। तो इसकी दूसरी जो डिस्क्लेमर है यही है कि इस वीडियो की जो रैंकिंग है मांगास की, ये मैंने खुद के बेसिस से नहीं किया है। अगर आपकी कोई फेवरेट मांगा बहुत नीचे या बहुत ऊपर है तो मेरी कोई गलती नहीं, ये मैंने ऑफिशियल साइट से इसका लेके बना रहा हूँ। इसके तीसरी डिस्क्लेमर है यही कि इस वीडियो में किसी मांगा के बारे में स्पेसिफिक बहुत ज्यादा लॉन्ग में बात नहीं करूंगा। हाँ, बट अगर आपको कोई इसी मांगा के बारे में एकदम ब्रीफली जानना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं रीड करके उस पर एक नई वीडियो बना सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। यार तो 10 पे जो मांगा है उस मांगा का नाम है डाउट। डाउट जो मांगा है, इसके बेसिकली जो मांगा का है, 1 मिनट। मांगा का वो होते हैं जैसे किसी बुक के ऑथर, जो लिखने वाले होते हैं उन्हें जैसे ऑथर या राइटर कहा जाता है, वैसे जो मांगा के राइटर्स होते हैं उन्हें हम मांगाका कहते हैं। हाँ, तो डाउट बेसिकली के जो डाउट मांगा के जो मांगाका है उनका नाम है योशिकी तोनोका है। इस मांगा में टोटल 4 वॉल्यूम एंड 20 चैप्टर्स हैं। इस मांगा में बेसिकली एक डीप मैसेज देते हैं कैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं जो दूसरों को मैनिपुलेट करके खुद के हाथ गंदे किए बिना दूसरों को कैसे मरवाते हैं। इस जो डाउट है मांगा, इसमें कहानी यही चलती है कि इसमें टोटल 5 दोस्त थे, यू, री, इजी, हारुको और मित्सुकी। ये पांचों फ्रेंड थे। ये पांचों के पांचों एक गेम में फंस जाते हैं जो एक सेलफोन गेम था। उस गेम का नाम था रैबिट डाउट। इसमें इन पांचों को एक खंडर से हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है जहाँ पे कोई नहीं था। इन्हें एक रैबिट वाला मास्क पहना के और एक और छोटे बच्चे को डाल दिया जाता है। अब इन पांचों में से कोई एक रियल मतलब क्रिमिनल है ऐसा बताया जाता है रूल्स में, और वो जो होगा वो मेन वेयरवुल्फ होगा। वो मेन वेयरवुल्फ मतलब वही जो है वो मेन क्रिमिनल है। तो बिना कहानी में बिना ज्यादा अंदर घुसे हुए मैं आपको सिर्फ ओवरऑल इतना बताऊंगा कि ये आखिरी में जाते जाते तक इसमें बहुत कम लोग सरवाइव करते हैं, और ये बहुत अच्छी और हॉरर मांगा है। इसलिए हॉरर मांगा है क्योंकि इसमें जिस लेवल की ब्रुटैलिटी से हमें डेथ दिखाई जाती है वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लेवल की उसमें कहानी चल रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो 9th पे जो मांगा है उस मांगा का नाम है हेल्टर स्केल्टर। जो हेल्टर स्केल्टर जो मांगा है, इसके जो मांगा का यानी ऑथर है उनका नाम है क्योको ओकाजाकी। इसकी पब्लिकेशन हुई थी 1995 से लेकर 1996 तक। इस मांगा में टोटल 1 वॉल्यूम एंड 9 चैप्टर्स है। तो ये जो मांगा है ये हमें अभी के टाइम के मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में बताता है। जो क्योको ओकाजाकी वो काफी फ्यूचरिस्टिक मांगा का, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी मांगा जब मैंने पढ़ी हेल्टर स्केल्टर, तो मुझे लगा कि काफी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग वाले हैं। हाँ, ये फीमेल है पहले बता दूं। तो क्योंकि जो हेल्टर स्केल्टर इन्होंने मांगा लिखी है हमारे मॉडर्न टाइम पीरियड के हिसाब से। इस मांगा में एक लिलिको नाम की एक कैरेक्टर को दिखाया गया है जो वो उसका ड्रीम है, वो ड्रीम अपना अचीव भी करते। उसका ड्रीम यही था कि उसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एक बहुत बड़ा मॉडल बनना था, मॉडल एक्ट्रेस उसे बनना था, बहुत फेमस, उसे बहुत ब्यूटीफुल होना था। उसने अपने फेस पे बहुत ढेर सारे सर्जरी करवाए। फैक्ट बीच में बताता हूँ, जो पहली प्लास्टिक सर्जरी यानी जो सर्जरी इन्वेंशन हुआ था वो हमारे इंडिया में हुआ था, और सबसे पहले सर्जन जो हमारे इंडिया के थे उनका नाम था सुश्रुता। नाउ बैक टू द स्टोरी। हाँ, तो फिर उसने अपने फेस पे बहुत ढेर सारे सर्जरी करवाए। अब ज्यादा डीप में जाए बिना मैं आपको बताऊं
बट धीरे धीरे ना अब उसके फेस पे वो जितने भी सर्जरी करवाए थे सारे स्कार्स आने, सारे मार्क्स आने लगे थे उसके फेस पे, और कैसे उसकी जो लाइफ एकदम टॉप पे थी वो कैसे क्रैश डाउन इनटू डाउन तक आ गए, उसकी पूरी कहानी हमें इस मांगा में बताई जाती है। ये हमारे मॉडर्न टाइम से बहुत सिमिलर इसकी स्टोरी चल रही थी कि कैसे आखिरी में इसमें एक चीज बताया जाता है कि किसी चीज को पाने के लिए हमें कुछ चीज को खोना पड़ता है ना, वही बताती है हमें स्टोरी कि जो लिलिको थी कैरेक्टर, वो अपने ब्यूटी के चक्कर में बहुत ढेर सारे स्कार्स करवाई, बट उसको वापसी में अपना ही फेस आखिरी में उसका खराब हो जाता है, और फिर उसके आगे हमें एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी नेचुरल ब्यूटी थी, जो आगे जाके उसी के पैशन में मतलब उसी की जगह जाके आगे ले लेती है, जिससे उसे बहुत जलन होती है हमारी लीड कैरेक्टर लिलिको की, और जो उसके आगे कहानी चलती है वो आपको आगे पता चलेगी। मतलब जब आपको अगर आगे जानना होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं अगर दैट्स ऑल, नहीं आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। थैंक यू। तो 8 पे जो मांगा का नाम है उसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, अगली मांगा का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के जो मांगा का है इनका नाम है शिंतारो कागो। इसकी पब्लिकेशन 2009 में हुई थी और इसमें टोटल 1 वॉल्यूम एंड 12 चैप्टर्स हैं। तो जो फ्रैक्शन मांगा है ये जो वन ऑफ द मोस्ट स्केरी और हॉरर मांगा है शिंतारो कागो के द्वारा लिखी गई। पहले शिंतारो कागो के बारे में जानते हैं। जैसे सारे मांगा आर्टिस्ट जो होते हैं अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट या अपनी स्टोरी लाइन के लिए फेमस होते हैं, वैसे शिंतारो कागो मांगा आर्टिस्ट हैं ये अपनी ड्राइंग के लिए ज्यादातर फेमस हैं, इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल की जो इनकी अमेजिंग ड्राइंग्स होती है, इतनी हॉरिफाइंग बॉडी मॉडिफिकेशन, असॉल्ट बॉडी मॉडिफिकेशन से आप ऐसे समझिए जैसे सर की जगह पैर लगा देना और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डायरेक्ट इंटरचेंज कर देना, ये उस टाइप का करते हैं। ये जो मांगा है ये फोर्थ वॉल ब्रेकिंग है। फोर्थ वॉल ब्रेकिंग से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहां सामने वाला जो है वो आपसे खुद डायरेक्ट इंटरैक्ट करे वैसा। और अगर आपको और बेहतरीन तरीके से अगर फोर्थ वॉल ब्रेक करना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, एक सीरीज है जिसका नाम है डेडपूल। आप पक्का जाकर डेडपूल जरूर देखें, वो आपको बताए कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाके फोर्थ वॉल ब्रेकिंग करते हैं। हाँ, तो ये जो मांगा है फ्रैक्शन, इसमें बहुत स्पॉयलर्स हैं। सच बताऊं तो अगर इसका मैं आपको एक छोटा सा भी क्लिप बता देता हूं तो इसका बहुत बड़ा एक स्पॉइलर होगा, क्योंकि ये एक मास्टरपीस मांगा है। किसकी? शिंतारो कागो की। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसमें एक सीरियल किलर है जिसका नाम है स्लाइसिंग डेविल, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, नहीं तो स्पॉइलर अलर्ट है, मैं इससे आगे नहीं बताने वाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मांगा की तरफ। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आगे बढ़ते हैं। तो 7th पे जो मांगा है इस मांगा का नाम है होमोन्यूक्लस। नेक्स्ट मांगा इज होमोन्यूक्लस। होमोन्यूक्लस के जो मांगा है इनका नाम है हिदेयो यामामोटो। इसकी पब्लिकेशन टोटल 2003 से लेकर 2011 तक होती है। इसमें टोटल 15 वॉल्यूम्स एंड 166 चैप्टर्स हैं। अगर बात करें इसकी कहानी की तो इसमें मेन कहानी जो चलती है हमारे लीड कैरेक्टर नाकोशी की ओर। नाकोशी के पास एक कार है जो उसकी पूरी एक दुनिया है, क्योंकि उसी में सोता है, उसी में खाता है, उसी में रहता है, उसी में वो सब कुछ करता है। एक दिन उसके पास एक साइंटिस्ट अप्रोच करता है जिसका नाम है डॉक्टर इतो। वो उसको एक ऑफर करता है कि मैं आपको 7 लाख येन रुपीस दूंगा अगर आप मेरा एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हो। एक्सपेरिमेंट यही था कि वो उस जो डॉक्टर है वो उसके जो नाकोशी उसके एकदम हेड पे एक ड्रिल करेगा। वो ड्रिल इसलिए करे क्योंकि जो मेन जो हमारे साइंटिस्ट है उनका ये कहने का है ना कि इंसानी दिमाग जो होता है ना वही सोचता है जो चाहता है। इसमें फिर कहानी आगे जाके यही चलती है कि आखिरी में जाके स्पॉइलर की तरह आप समझिए इसे, मैं आगे कहानी भी आपको बताता हूँ। नाकोशी जो है वो एक्सपेरिमेंट करवाता है, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आखिर एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता है। उसके लिए मैं अलग से इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हो। तो फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट मांगा की ओर। तो 6 पे जो मांगा है इसका नाम है मॉन्स्टर। But one of my favorite manga artist नाओकी उरासावा की एक मास्टरपीस मांगा जिसका नाम है मॉन्स्टर।
नाओकी उरासावा ने बेसिकली 2 सबसे ज्यादा मास्टरपीस मांगा दिए। एक का नाम है 20th सेंचुरी बॉयज और दूसरा है मॉन्स्टर इसलिए मेरा सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि इसमें हम गॉड ऑफ मैनिपुलेटर जोहान लिबर्तो से मिलते हैं, जो एक 23-24 साल का एक लड़का जिसके पास 70 साल के बूढ़े जितना एक्सपीरियंस हो। तो बेसिकली मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि आखिर हमारा जो जोहान लिबर्तो है ये किस चीज से इंस्पायर्ड हुआ। इस कहानी में बेसिकली यही चलता है कि एक समय की बात थी, एक मॉन्स्टर था, वो अपने हिस्से और नेमलेस मॉन्स्टर, उसका कोई नाम नहीं था, वो अपने हिस्से को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक जाता है नॉर्थ की तरफ और एक जाता है साउथ की तरफ। साउथ की तरफ जो जाता है वो मॉन्स्टर आगे जाने के बाद एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहा जो करते हैं लोहे का काम उनसे मिलता है। वो उसको बोलता है मॉन्स्टर कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा बट मुझे तुम्हारी बॉडी में रहना, मुझे तुम्हारा नाम इस्तेमाल करना है। जो ब्लैक स्मिथ था वो मान जाता है, बोलता है ठीक है। वो कुछ दिन तक तो उस ब्लैक स्मिथ के अंदर रहता है बट अब जो मॉन्स्टर था जो साउथ की तरफ गया था उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक टाइम पे जाके वो फिर से ब्लैक स्मिथ को खाता है। अब बेचारा वो फिर से नेमलेस मॉन्स्टर हो जाता है क्योंकि वो खुद ही ब्लैक स्मिथ को खा गया। अब वो फिर जाने के बाद गोल्ड स्मिथ से मिलता है, गोल्ड स्मिथ को भी सेम कंडीशन रखता है बट कुछ दिन बाद जाके उसको भी खाता है। जो साउथ वाला मॉन्स्टर धीरे 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 सबसे एक एक करके मिलता जाता है और एक एक करके सबको खाता जाता है। आखिरी में जाके वो एक किंगडम में जाता है जो साउथ वाला मॉन्स्टर था। वहां जाके वहां के जो प्रिंस था उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, वो एकदम मरने की कंडीशन में आ चुका था। तो जाके उस प्रिंस को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें वापस पूरी तरह ठीक कर दूंगा अगर तुम मुझे अपनी बॉडी दे दोगे, मैं तुम्हारे नाम के साथ जीना चाहता हूँ। अब वो जो साउथ की तरफ मॉन्स्टर गया था अब वो उसके जो प्रिंस था वो उसके अंदर चला था, वो उसका नाम इस्तेमाल कर रहा था, वो प्रिंस बन चुका था, ऐसा काइंड ऑफ समझ सकते हो। अब जो प्रिंस थे वो कंप्लीटली ठीक हो चुके थे। अब जो मॉन्स्टर था जो साउथ वाला मॉन्स्टर जो प्रिंस के अंदर था वो खुद को बहुत कंट्रोल करके इस बार रखा था, बहुत लंबे समय तक खुद को कंट्रोल करा था कि अगर मैंने अब प्रिंस को भी खा गया जो अब मैं अभी जो मैं जिस बॉडी में अगर मैं उसे भी खा गया तो फिर मैं वापस नेमलेस मॉन्स्टर बनूंगा। बहुत समय तक वो कंट्रोल करके खुद को रखता है बट एक दिन जाके उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो प्रिंस को भी खा जाता है, किंग को भी खा जाता है और वहां के सारे मंत्रियों को भी खा जाता है। अब वापस जो मॉन्स्टर है फिर से एक नेमलेस बिना नाम वाला मॉन्स्टर बन जाता है और फिर आगे जाता रहता है, जितने लोग उसे रास्ते में जाते हैं उस सबको खाता चला जाता रहता है। आगे जाके वो जो नॉर्थ की तरफ एक जो मॉन्स्टर गया था वो उससे जाके मिलता है। अब जो साउथ की तरफ मॉन्स्टर था वो बताता है कि मैं अभी भी नेमलेस मॉन्स्टर ही हूँ। अब जो नॉर्थ की तरफ था वो बताता है कि नेमलेस तो मैं भी हूँ बट उसमें क्या ही दिक्कत है, मैंने तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी। अब ये बात सुन के ना साउथ वाला जो मॉन्स्टर था वो नॉर्थ वाले मॉन्स्टर को भी खा जाता है। अब वो सोचता है कि मेरे पास नाम आ गया बट अब वो ये डिसाइड करता है कि आखिर मुझे अब नाम से बुलाने वाला कौन रहा, मैंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, मैंने तो सबको खा लिया। इसी कैरेक्टर ये जो किताब थी ना इसी को पढ़ के मेनली जो हमारे गॉड ऑफ मैनिपुलेटर जोहान लिबर्तो है उनका नाम डिसाइड किया गया क्योंकि स्टार्टिंग से सच बताऊं तो इसकी एक एनिमे अडेप्टेशन भी अगर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको जाके वो एनिमे देखने के लिए। बेसिकली सच बताऊं तो इस पूरे एनिमे में हमें जो हम सुने हैं जोहान लिबर्तो ये उसका असली नाम है ही नहीं। आखिरी के एपिसोड में जाके इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर तेनमा, एक वर्ल्ड लेवल के सबसे बेस्ट सर्जन जो कभी पैसों पे नहीं ध्यान दिए, वो पैसों को नहीं ज्यादा मायने रखते थे, वो अपने प्रोफेशन अपने काम पे ज्यादा डिटरमाइंड रहते थे। सच बताऊं तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार, मैं पहले ही बता दूं पूरा भर के स्पॉइलर है बट मैं नहीं डरूंगा, मैं इस मांगा को आपको अच्छी तरह समझा क्योंकि ये वन ऑफ द मास्टरपीस मांगा और ये मेरी फेवरेट है। तो मैं आपको अच्छी तरह सबसे ज्यादा अच्छी तरह मैं इसी मांगा को समझाने वाला हूँ, तो सुनते जाइए। तो डॉक्टर तेनमा जो है एक टाइम पे वो जो सिटी में रहते थे वहां के एक बार में था ना एक बच्चा आया था, उस बच्चे का भी हम नाम नहीं बताया जा रहा है, मैं वो बच्चा आया था, उसे उसके सर में बुलेट थी और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ डॉक्टर तेनमा को छोड़ के उसे और कोई नहीं ठीक कर सकता था। और उसी समय वहां के जो
जो जनरल नहीं होते हैं किसी भी शहर के, किसी भी जैसे लोक पंचायत या जो मेन हेड नहीं होता है किसी भी सिटी का, तो वो भी सेम, उसका भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, वो भी डॉक्टर तेनमा के पास आया रहता है। डॉक्टर तेनमा अभी तक बहुत बेस्ट सर्जन है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत फेम है उनके पास, बहुत रिस्पेक्ट है। बट उस दिन सेम टाइम पे अब जो हॉस्पिटल था ना, कि उसका सबसे ज्यादा जो कमीशन आता था, वो जो मेन अभी जो पॉलिटिशियन जो अभी है, जो बहुत ऊपर पोस्ट का जो आदमी है, उसी के पास से उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता था उस हॉस्पिटल का। जो ऑफिस वो सॉरी हॉस्पिटल का जो मेन था ओनर, जो मेन डॉक्टर था, वो डॉक्टर तेनमा को बोलता है कि आप सारा काम छोड़ के अभी सबसे पहले जो वो बड़े पोस्ट वाला पॉलिटिशियन है उसे जाकर देखिए। बट डॉक्टर तेनमा बोलते हैं कि सबसे पहले ये बच्चा आया है, ये जो पॉलिटिशियन है इसे तो कोई भी ट्रीट कर सकता है, बट जो बच्चा है उसे कोई और ट्रीट नहीं कर सकता है मुझे छोड़ के। तो डॉक्टर तेनमा उस दिन अपने मेन डॉक्टर की बात ना मानकर उस बच्चे की जान बचाते हैं। आगे जाके वही बच्चा एक मॉन्स्टर का रूप लेता है जिसका नाम था जोहान लिबर्तो। अब जो उसको नहीं बचाए थे उस पॉलिटिशियन या जो भी थे, तो उसी की वजह से वो मारा जाता है। और ये बात जो थी, उसकी जो रेपुटेशन थी उस हॉस्पिटल की, वो पूरी तरह एकदम बर्बाद हो जाती है। और जो उसका मेन डॉक्टर था वो भी एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसका सारी उम्मीदें, जो भी वो ट्रस्ट करता था, जो भी रिस्पेक्ट किया जाता था डॉक्टर तेनमा का, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब ये सारी बात जो उसके साथ जो इतना कुछ होता है ना, वो जाके उसी बच्चे के पास, अभी तक उसे कुछ नहीं पता था कि ये बच्चा क्या है, कौन है, उसे कुछ नहीं पता था। बस ये था कि वो जो बच्चे जिसके सर में बुलेट थी वो उसे कंप्लीटली निकाल देता है। और इस बात का उसे बहुत ज्यादा खुशी भी था कि उसने कम से कम एक काम कर लिया और उसे बखूबी तरीके से एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। अब जो भी उसके साथ होता है, जो भी उसके सारे साथ डॉक्टर्स करते हैं, वो जाके उस बच्चे को बताता है, अपना दुख शेयर करता है। ऐसा जो पेन लोग दूसरे को बताते हैं ना अपना, वैसे ही जाके उसको बताता है। वो जो बच्चा था वो अच्छी तरह से सुन रहा था और उसी समय वो ये बात रियलाइज कर चुका था ना कि इस पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी कुछ नहीं है। सिर्फ जो इस पूरी दुनिया में कुछ भी है वो है पैसा और पावर। तो जितने भी डॉक्टर, जितने लोग भी थे, वो जो मॉन्स्टर था वो सबको एक एक करते हुए मारता जाता है। अब मैं ये भी नहीं कि मैं पूरी मांगा इसी में कवर कर दूं, बहुत लंबी चली जाएगी ये मांगा। मैं अगर आप चाहें तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसकी एक बहुत अच्छी तरीके से पूरी की पूरी एक जर्नी कवर कर सकता हूँ सिर्फ मॉन्स्टर मांगा की। मैं हाईली रिकमेंड खुद भी करूंगा कि आप जरूर जाके इसका मांगा पढ़िए। अगर आप मांगा नहीं पढ़ पाते तो एनिमे देखिए, इसकी एनिमे अडैप्टेशन भी बहुत अच्छी है। तो फिलहाल के लिए बस करते हैं, मिलते हैं और ऐसी न्यू वीडियोस में। बाय बाय। सॉरी इतनी लेट से वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे घर के बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, इसीलिए मैं अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। और हाँ, अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस या कुछ आवाज़ अगर डिस्टर्ब करती है तो उसके लिए सॉरी। हाँ, बट अब से वीडियोस रेगुलर रहेंगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 10 से लेके 6 तक कवर किया है, यानी 5, 10, 9, 8, 7, 6। नहीं, बहुत लोग कंफ्यूजन थे कि 10 - 6 यानी 5 होते हैं। हाँ, और मैं इसका जो पार्ट दूसरा जो डालूंगा उसमें 5, 4, 3, 2, 1 यानी उसमें भी मैं 5 को कवर करूंगा। तो मिलते हैं बाद में। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अरिगातो, दैट मीन्स थैंक यू। बाय बाय।